गांधी परिवार से या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न तो गया न उसके बाद। तो राम मंदिर का विरोध किस तरह से कांग्रेस के मन में बसा हुआ है। कांग्रेस का बस चले, उसका शासन हो तो आज मंदिर हटा दे। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राम मंदिर का विरोध में कांग्रेस किस हद तक जाने के लिए तैयार है। जो पार्टी राम के अस्तित्व से ही इनकार कर चुकी हो, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर, उससे कैसे उम्मीद करते हैं आप कि राम के प्रति उसके मन में कोई भक्ति होगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ये शायद आज के कांग्रेसियों के लिए है, कांग्रेस का समर्थन करने वालों के लिए है, कि जिसके मन में राम और सीता के प्रति अनुराग नहीं है, उसका तिरस्कार कीजिए, उसका साथ मत दीजिए। कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है जो हिंदुत्व के विरोधी हैं या फिर राम मंदिर के विरोधी हैं। तो कांग्रेस अपने एजेंडे को लेकर बिल्कुल साफ तौर पर चल रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल अब उसको खुलकर खेलना है। तो हिंदू विरोध में जो कुछ कहा जाना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, जो कुछ वो कर सकती है, वो सब करेगी। इस कमेटी की बैठक में डिसेंट नोट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसी में ये सब बातें आई, उसी में ये नाम आए हैं कि कांग्रेस ने अपनी ओर से इन नामों का सुझाव दिया था। और जिन जस्टिस सुब्रमण्यम को बनाया गया है एनएचआरसी का चेयरमैन, उनके खिलाफ कांग्रेस के मन में क्या था, किस वजह से उनकी मुखालफत कर रही थी, विरोध कर रही थी? क्योंकि वो 5 जजेस की उस बेंच में थे जिसने नोटबंदी के मुद्दे पर फैसला दिया था। नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस पिटीशन को, उस याचिका को, मुकदमे को खारिज कर दिया था और सरकार के फैसले को सही ठहराया था। उस बेंच के सदस्य थे जस्टिस सुब्रमण्यम, इसलिए वो कांग्रेस को पसंद नहीं। तो इस नियुक्ति के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे एक बार ये फिर इस बात की पुष्टि हुई है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, राम के विरोध में, राम मंदिर के विरोध में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इससे आप समझ जाइए कि कांग्रेस का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। और इससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात है कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो क्या करेगी या क्या करना चाहती है, उसके मन में क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है।